visited. Introduce yourself. Myself, Sabir Hussain. I have done my 10th and 12th from Infal, DB Public School, and graduation from DU in Geography Honors, and MA from Lalit Narayan Mithila University, Around. ओके, तो आपने उसके बाद नेट वगैरह का एग्ज़ाम नहीं दिया? सर ने अभी तक तो नहीं, एक बार दिया था, लेकिन तो आपने 2012 में ग्रेजुएशन किया, जी सर। ठीक है? इस 2022 व्हाट यू आर डूइंग ऑल दिस 10 इयर्स? सर एक्चुअली 12 के बाद फैमिली का थोड़ा पापा के गुजर जाने के बाद दुकान संभालना, कपड़ा का और टेलरिंग का था, वो मैं कर दिया। और उसके बाद सर साथ में तैयारी भी कर रहा था, पीटी मेरा निकल रहा था, लेकिन मेंस क्लियर नहीं हो रहा था। तो फिर मम्मी की तरफ से हुआ कि आप दिल्ली जाए और ट्राई करें थोड़ा सा, उधर टाइम दे, तो फिर हम दिल्ली आए तो आप रहने वाले हैं सीतामढ़ी के, राइट? सर। जी सर। तो ये बताइए, सीतामढ़ी की तीन क्या क्या, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है सीतामढ़ी में? सर सीतामढ़ी में सर मेन प्रॉब्लम तो सर ट्रैफिक का है। अगर देखा जाए तो ट्रैफिक, और सर दूसरा प्रॉब्लम सर नक्सलाइट बेल्ट है, क्योंकि तराई एरिया है नेपाल के बॉर्डर के साथ, तो नक्सलाइट बेल्ट भी होता है। और सर और सर कोई भी मेजर इंडस्ट्रीज़ नहीं है सर। जॉब के लिए ज़्यादातर माइग्रेशन बाहर होता है, जैसे कि मेरे। ये आपने ठीक कहा, लेकिन बाकी तो आपने कहा कि ट्रैफिक, ये तो कोई सीतामढ़ी की अगर समस्या आप कहेंगे, तब तो पूरा बिहार इवन पटना की ट्रैफिक उससे ज़्यादा बुरी स्थिति में है। मैं 3 साल पोस्टेड रहा सीतामढ़ी और शिवहर, दो डिस्ट्रिक्ट का चार्ज में था मैं, जी सर। वाणिज्य कर में। तो मुझे तो ये ऐसा नहीं लगा वहाँ की जो, फिर आपने बताया कि नक्सलिज्म, नक्सलिज्म भी लास्ट आपने कौन एक घटना बताइए आप, लास्ट 2-3 साल का, चलो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कल की बात बताओ, लास्ट 2 साल का एक घटना आप नक्सली बता दीजिए कि जो सीतामढ़ी में घटी हो। सर जहाँ तक न्यूज़पेपर से न्यूज़पेपर का ही बताइए सर ताकि। कोई बड़ा गैंगस्टर नहीं, लेकिन छोटा मोटा, जैसे एक रसूल नाम का था उनका नहीं, इस टाइप क्रिमिनल से। का मर्डर इसको नक्सल की समस्या नहीं है, नक्सल समथिंग डिफरेंट। पहले नक्सल रहा करता था संतोष झा जो मारा गया। जी सर। संतोष झा एक नक्सली था, लेकिन वो भी बहुत पहले, बाद में वो दूसरा क्रिमिनल, दूसरे तरीके का क्रिमिनल बन गया। जी सर। और वो शिवहर के इलाकों में था इशू नक्सल का, जी सर। सीतामढ़ी वाज नेवर अफेक्टेड। तो अपने फैक्ट्स, आपने सबसे बड़ी समस्या जो वहाँ पे बाढ़ और कटाव की, बाढ़, और हर साल बाढ़ आता है आपका रूनी सैदपुर और नियर बाय में सारे एरिया के लोग रोड पे रहते हैं, एनएच पे रहते हैं। जी जी। तो आपने वो समस्या नहीं बताई है। और ऐसी समस्याएं जो आप, मतलब इसका मतलब है आप अपने क्षेत्र से बहुत जुड़े हुए नहीं हैं, या आपका, अच्छा चलिए, आप अपने व्यक्तित्व के 3 सबल पक्ष और 3 निर्बल पक्ष बताइए, ये दुर्बल पक्ष बताइए। सब्र पक्ष है सर, अ, मैं सब्र रखता हूँ अपने आप पे, अ, हार जल्दी नहीं मानता। गुड। और सर मैं डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लेकर डिसीजन लेता हूँ, जल्दीबाजी में स्टेप नहीं लेता। ठीक है। ये है सब्र पक्ष। निर्बल पक्ष में जहाँ तक मेरी मम्मी कहती है कि मैं थोड़ा इमोशनल हो रहता हूँ, इमोशनल हूँ, और मैं सामने वाले पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम लेके करना चाहिए, ऐसी मेरी मम्मी कहती वेरी गुड। ये कोई वीकनेस नहीं है, बट दैट्स गुड। अच्छा ये बताइए, क्रिकेट देखना जो है है। जी सर। वो हॉबी कैसे हो सकता है? क्रिकेट खेलना हॉबी हो सकता है, ओके सर। देखना तो कैसे हॉबी हो हाँ सकता है? सर, खेलना भी है, उतना नहीं खेलता, लेकिन सर देखना मुझे अच्छा लगता है। और जहाँ तक बचपन में डांट भी मैंने बहुत खाया इसके बारे में लिए, यहाँ तक कि मुझे याद है, अब तो बहुत कम हो गया है कि मैं टेस्ट मैच भी देखता था, कोई दूसरे देश का, जिससे इंडिया का कुछ वो ना हो। अच्छा, अभी क्या क्या, अभी क्या करंट हो रहा है वर्ल्ड क्रिकेट में?
वर्ल्ड क्रिकेट में तो सर इंडिया में बात कर ले तो आईपीएल ही चल रहा है। अ, अच्छा, ये कैवा संस्करण है आईपीएल का? सॉरी सर, पता नहीं मुझे। आईपीएल का ब्रेन चाइल्ड किसका था आईपीएल? अ, ललित मोदी सर का माना जाता है। उन्होंने लेकिन हाँ, उन्होंने इंडिया में ऐसे किया। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए अभी कौन कौन सी टीमें हैं? सर 10 टीमें हैं, अ, जिसमें मुंबई इंडियंस है। नया 2 टीम में हम ले लेंगे तो हाँ, सर नए दो टीम का नाम बताइए। गुजरात जायंट्स आए हैं और लखनऊ लखनऊ से लखनऊ आए हैं। लखनऊ का क्या नाम है टीम का? सॉरी सर, फुल फॉर्म तो याद नहीं आ रहा है अभी मुझे। लखनऊ सुपर जायंट्स। सॉरी सर, एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। ठीक है। कौन है मालिक लखनऊ सुपर जायंट के? सॉरी सर, ये तो नहीं बता पाएंगे। अच्छा, आपका क्या है, ज्योग्राफी ऑप्शनल भी है जी सर। और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी ज्योग्राफी से किया जी है? सर। अच्छा, वेरी गुड। तो ये टोपोग्राफिकल जो मैप होता है, जी सर। उसके यूजेस क्या क्या हैं? सर टोपोग्राफिकल मैप पे हम उनका स्लोप देख सकते हैं, स्लोप, और उनका एल्टीट्यूड देख सकते हैं कि हाइट कितना है। अच्छा, चलिए, उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं। हाँ सर। कलर्स कौन कौन से कलर और किस के लिए उसको यूज करते हैं? जनरली सर पिक के लिए हम पिंक यूज़ करते हैं। पूरा बताएं मुझे एक तरफ से। ये सॉरी सर। बिहार में कितने क्लाइमेटिक जोन है? तो याद आ रहा है मुझे। कोई बात। चिनूक विंड सुना है आपने? जी जी हाँ, सुना। डिफाइन करेंगे। मैम ये एक वार्म विंड है जो कि नॉर्थ अमेरिका में बहती है और ये रॉकीज से करती है। और इसका कुछ रेंज से भी रिलेशन है? चिनूक का रेंज से मैम, मैम ये स्नो ईटर माना जाता है, वार्म विंड है। हॉर्स लैटिट्यूड क्या होता है? हॉर्स लेटीट्यूड में 20 से 30 डिग्री लेटीट्यूड को हॉर्स लेटीट्यूड कहते हैं। क्यों नाम है इसका ऐसा? में माना जाता था कि जो अरब व्यापारी आते थे तो अपने हॉर्स के व्यापार के लिए, तो वो ट्रेड विंड के कारण उनका वेट बढ़ जाता था, तो उसको थोड़ा कम करने के लिए अपने हॉर्स को वो समुद्र में ड्रॉप करते थे, तो इसीलिए आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है आपने? हाँ मैंने देखा है। कोई इम्पोर्टेंट हेडलाइन बता दीजिए। मैम सीबीआई ने मैं लालू प्रसाद सर के और उनकी फैमिली के 16 लोगों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज किया है उनके। क्या आपको किस? लगता है कि ये राजनीति से प्रेरित है? सर सीबीआई एक इंडिपेंडेंट संस्था है सर, तो ये थोड़ा जल्दीबाजी होगा सर कहना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो भी होगा या आगे जो एफआईआर का जो होगा उसके बाद हम डिसीजन कुछ बोल सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद वाला तो इशू आप देख रहे हैं, जी सर। आपका क्या इस पे स्टैंड है? सर ये 1991 एक्ट जो है रिलीजियस एक्ट 19? 91, हाँ हाँ, ठीक है। उसके हिसाब से देखा जाए तो सर मुझे लगता है कि अ, ये, लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि रिलीजियस प्लेस में आप सर्वे कर सकते हैं, तो अगर ऐसा है तो सर ये थोड़ा जल्दीबाजी होगा बोलना। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को फैक्ट और उनके हिसाब से जब डिसीजन है उसके ऊपर बोले तो ज़्यादा बेटर होगा।
बिहार में फ्लड प्रिवेंशन के 3 स्टेप्स बताइए बाढ़ प्रबंधन के। मैम बाढ़ प्रबंधन हम कर सकते हैं। मुझे लगता है पहले मैम अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो स्ट्रेंथ करना चाहिए उनको। दूसरा मैम सिल्टेशन जो है उनको जो गाद वो निकालना चाहिए। मैम तीसरा जो टाइमली बेसिस पे ट्रांसपेरेंसी के साथ अकाउंटेबिलिटी के साथ उनका फिक्स करें कि हाँ पूरा देख रेख हो डैम का जो वो सब गाद निकालना हो। और और मैम अगर डिजास्टर हो जाए या होने से पहले तो वार्निंग कर दें, अगर हो जाए तो मैं जल्दी से उनका रख रखाव रिहेबिलिटेशन स्पीड में हो। टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन किसने बनाया? भारत मैम भारत के मतलब भारत में। क्रिकेटर टेस्ट में तो मैम सचिन तेंदुलकर सर का नाम। अभी रिसेंटली सबसे ज्यादा रन किसका चला है टेस्ट मैच में ओवरऑल वर्ल्ड में? और इस वायरस का नाम कोरोना वायरस क्यों है? क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्राउन की तरह है तो इसीलिए उनका ऐसे नाम किसी वजह से। क्राउन स्ट्रक्चर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है क्राउन स्ट्रक्चर। बिहार के कितने प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला हुआ है? मैं एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन आसपास बोल सकता हूँ शायद 7-8 होंगे। एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं है। इस पैंडेमिक के 3 फायदे और 3 नुकसान बताइए। हाँ मैम 3 फायदे हम ये कह सकते हैं कि मैम फैमिली क्लोज हुए हैं और मैम एक साथ रहने का मौका मिला है, एक दूसरे के जानने का मौका मिला है समय में। और मैम एक दूसरे हाँ जो नीडी पर्सन है उसको हेल्प चाहिए तो हेल्प भी मिला है, तो हेल्पिंग हैंड आ गया है बहुत। ये लगता है मुझे। नुकसान में मैम मैं तो सीधा है कि आदमी का लॉस होना। फायदे में और हम ये ले सकते हैं मैम इन्वायरमेंट अच्छा हुआ है, मतलब पोल्यूशन कम हो गया है क्योंकि गाड़ी चला नहीं तो फिर पोल्यूशन कम हुआ। और नुकसान में तो आदमी का लॉस होना ये सब बड़ा लॉस है। बिहार में विमेन एम्पावरमेंट के लिए 3 स्कीम्स बताइए। मैम पहले तो उद्योग के लिए जो अभी 10 लाख रुपीज़ का जो मैम वो मिला है उद्योग। विमेन एम्पावरमेंट के लिए हाँ महिला सशक्तिकरण। शक्ति के लिए उसमें 5 लाख सब्सिडी माफ़ भी किया गया है। 5 लाख ही देना है उसमें भी मैम लो ब्याज रेट है। एक वो मुझे लगता है कि है। दूसरा अ, मनरेगा के तहत जो काम होता है बिहार में तो वो भी सर वुमेन वुमेन एम्पावरमेंट पे अच्छा अ, प्रभाव डाल रहा है। और कोई एक स्कीम बताइए जिसने विमेन एम्पावरमेंट में सबसे ज्यादा योगदान दिया है बिहार में। सात निश्चय के बारे में जानते हैं? हाँ मैम साथ निश्चय उसमें युवाओं का रोजगार कुछ ऐसा था मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। कितने अच्छा बताइए और। और मैम सर हमें मैम वुमेन को रिजर्वेशन भी मिला है तो उस पर है। नल जल योजना है उसके तहत। तीसरा मैम चौथा जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है? जुडिशल एक्टिविज़न में होता है जज जो अपना फैसला जो दे वो कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन को साइड में रख के अपना पर्सनल ओपिनियन जो दे उसमें जुडिशल। जजेस कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाकर पर्सनल ओपिनियन दे सकते हैं किसी भी केस हाँ हाँ मैम अंदर आर्टिकल 142 के तहत कंप्लीट जस्टिस के लिए जैसे अभी तुरंत मिला है सुप्रीम कोर्ट जो इन राजीव गांधी मर्डर केस में जो सर उनको भी रिहाई हुआ है 32 साल के बाद। वे अंदर क्या नाम था उनका? पनीर थोड़ी सा एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा पी से था। वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। हाँ मैम तो सुप्रीम कोर्ट में
BCT नॉलेज मुझे सही लग रहा है, थोड़ा सा वॉइस लाउडर होने की हम्म। जरूरत है जी मैम। और थोड़ा कॉन्फिडेंट कम लग रहा है, जबकि आपका नॉलेज सही है, थोड़ा बहुत ऑब्वियसली ब्रश अप करना है, लेकिन नॉलेज सही है, तो कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है आप इससे? डरे हुए लग रहे हैं। आपका पहला मौका है ये? नहीं मैम, एक दिया मैंने वो। एक दे रखा है, पहले भी दे रखा है हाँ ना, हाँ। तो उस एक्सपीरियंस से सीखिए और थोड़ा लाउड और थोड़ा हम्म। क्लियर बोलिए कॉन्फिडेंस के साथ। ओके मैम। That's it. आप बॉडी पोस्चर ठीक कीजिए। हम्म। देखिए गोल मटोल तो आप हैं, जी लेकिन अगर और गोल मटोल हो जाइएगा तब तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। जी जी तो सर। बाद में अफसर बन के आप चाहे जो कीजिए, जी सर। जैसे बैठिए, बट अभी कम से कम एज ए स्टूडेंट एकदम आराम से चौड़ा जितना भी है सीना, जी तो एकदम ऐसे बैठिए कि लगे कि हाँ बंदा फुल्ली प्रिपेयर्ड होके आया है। चेहरे पे स्माइल आपका ठीक है, और थोड़ा सा बेटर कीजिए। स्टैटिक आई मूवमेंट है, उसको सबको देखते रहना है। आप एकदम स्थिर हो जाते हैं, एकदम स्थिर। तो ये नहीं मतलब, और अपने होम टाउन का अच्छा से तैयारी कीजिए। जी आप मतलब फैक्चुअली करेक्ट नहीं हैं और ये डिजास्टर होता है। इसका मतलब है कि आप अपने क्षेत्र को नहीं जान रहे हैं, ठीक है। और आप लोग जमीन से जुड़े आदमी हैं, जी सर। दिल्ली तो बहुत कम रहे होंगे, जी सर। तो इस चीज़ को इम्प्रूव कीजिए। और आपका बहुत बढ़िया है नॉलेज, और प्रेजेंस ऑफ माइंड वगैरह भी ठीक है। जैसे मैंने आपके व्यक्तित्व का 3 सबल पक्ष पूछा, दुर्बल पक्ष पूछा, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत पॉलिटिकली करेक्ट बातें कही। हाँ, ज्ञानवापी मस्जिद या इस टाइप का कोई फंसाने वाला बात जानबूझकर हो सकता है आपसे किया जाए। वहाँ पे जो आपने पहले मुंह खोला वो बिल्कुल वैसा ही बोला जो कोई आम आदमी बोलेगा। जैसे कि मान लीजिए ओवैसी साहब बोलते हैं, उनका भी वही स्टैंड है जो आपका था। बाद में आपने बोला देखिए हम लोग ब्यूरोक्रेट होने जा रहे हैं, जी। ठीक है, तो कोई भी हमारा पर्सनल ओपिनियन कुछ भी हो, हम्म। बट द मोमेंट आई अटर इट शुड बी ए पॉलिटिकली करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। आम पान की दुकान पे खड़े नौयुवक की तरह तो मैं बात कर नहीं सकता हूँ। तो ये फर्क आपको समझना होगा कि मेरे से क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना मेच्योर थिंकिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं ये बोलूंगा कि शुरुआत ही करूंगा 1991 का एक्ट से, एवरीवन नोज अबाउट इट, तो या तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 25 साल का जज जो बैठा हुआ है एक्सपीरियंस वाला, या तो वो नॉविस है, इनकेपेबल है, या सुप्रीम कोर्ट में जो लोग बैठे हैं वो इनकेपेबल हैं। क्योंकि 1991 का जो वो एक्ट है पार्लियामेंट से पास है, सब कोई जानता है। फिर भी अगर हो रहा है तो आपको क्या कहना चाहिए कि ये मैटर जो है वो सब जुडिस है, ठीक है, ये मैटर सब जुडिस है। तो जो भी कॉम्पिटेंट कोर्ट इसमें डिसीजन लेगा, हम लोगों को, सभी लोगों को, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द कंट्री एज ए होल, हम लोग को स्वीकार करना चाहिए। चाहे आप साले को वो पूरा मंदिर जाके तोड़ देना, मैं वो उससे मतलब नहीं, मेरा पर एटलीस्ट मुझे मार्क्स लाना है अगर, तो पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट। लालू यादव ने आपने ठीक बोला कि भाई थोड़ा सा आप बहक रहे थे, बट फिर आपने अपने पैरों को खींचा। वो बोलेगा कि ये क्या पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेप है, तो कोई आरजेडी वाले से बोलेगा तो बोलेगा हाँ है। लेकिन आपको नहीं बोलना है, आपको बोलना है कि नहीं ये तो लॉ है एंड लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। जी सर। इवन व्हेन यू विल बी पोस्टेड टू सम पोस्ट एज एन ऑफिसर, व्हाटएवर गवर्नमेंट विल आस्क यू टू डू यू विल डू, इजंट इट, जी सर। irrespective of your personal opinion, irrespective of your personal interest, ठीक है। जी तो सर। हम लोग जो लॉ है, लॉ टेक्स इट्स कोर्स, और उसमें तो कोर्ट के का इन्वॉल्वमेंट है, जी सर। ठीक है। तो फिर कोई पॉलिटिकल, और ये केस आज का तो है नहीं, नहीं। ये सब लॉन्ग बैक केस है जी सर। जो उसका प्रोसेस चल रहा है। तो प्रोसेस तो चलता रहे लॉ के अनुसार, उसमें किसी का एफिलिएशन नहीं होता है। वेरी गुड। तो सर्टेनली आपका कब है इंटरव्यू? सर 18 जून को है। अभी तो बहुत टाइम है। ओ गॉड, आप अपने ऑप्शनल पे तब तो बहुत समय है, और ज्यादा। आपका सबसे अच्छा क्या है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, और इसमें ज्योग्राफी ही है। ज्योग्राफी को ना खोर के पी जाइए। बिहार की भी ज्योग्राफी, बिहार की, जैसे मैम ने पूछा पहला क्वेश्चन, में एकदम करेक्ट रहना है, क्योंकि आप ज्योग्राफी और बिहार के काफी 2-3 आंसर पे आपने दिया नहीं, हाँ ठीक है। और एक गैप ईयर का जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो टू द पॉइंट बताइए।
बिल्कुल। कि मैं इधर था, ये था, पूरा हिस्ट्री नहीं बताना है, ठीक है, हम्म। टू द पॉइंट बताइएगा। वॉइस को लाउड रखिए, और अपने ये वाचिंग क्रिकेट में तो बहुत, क्रिकेट सबको जब पता रहता है, क्वेश्चन बहुत आएंगे, कुछ ना कुछ तो पूछ ही लेंगे। आप क्रिकेट में भी बहुत सारा चीज़ जैसे नहीं बता पाए, ठीक है, और बहुत मतलब सिंपल सिंपल चीज़, अभी तो आपसे बहुत अंदर वाला कुछ वैसा पूछा नहीं मैंने, जी। ठीक है। तो और क्रिकेट एक ऐसा चीज़ है जिसपे कि एवरीवन इज मास्टर इन इंडिया, चाहे वो पान की दुकान पे बैठा आदमी हो, चाहे गली का नुक्कड़ पे कोई हो, ठीक है। चलो वेरी गुड। अभी आपके पास बहुत समय है, बहुत जी सर। बहुत काम करने की आवश्यकता आपको नहीं है। आप ये सोचिए